प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अब आप बताओ जी, अधिनायक जो कविता है उसके कवि का नाम पूछा गया, क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर शाह या फिर अशोक वाजपेयी। तो अधिनायक रघुवीर शाह की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 का सी लगा लो जी, आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आप फटाफट से आंसर जरूर लगाते चलो, तभी तो क्लास में याद हो पाएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। भाई अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इसका पहली कहानी जो है यह प्रकाशित हुआ कब? तो 1924 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और क्लास को भी लाइक कर देंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। भगत सिंह को भाई कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। कब हुआ था? 1922 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। भाई प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था, ये पूछा गया आप सभी से। अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान या फिर इतिहास का विद्वान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लगाएंगे आप सभी। तो ये थे अर्थशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। भाई ये जो है बातचीत चैप्टर से लिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये बातचीत सब कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यह है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नहीं है पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या फिर मेघनाथ वध। तो ये मेघदूतम कहां से घुस गया भाई, ये इसकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध ये इन्हीं की रचना है। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। उसने कहा था जो कहानी है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, और इसमें जो है अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बताओ आप सभी। तो ये था बोधा सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 8 का ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। निबंध है, भाषण है, कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक भाई कहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और इस शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो है जिसको हम लोग राष्ट्र कवि दिनकर भी बोलते हैं, और उसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये पूछा गया आप सभी से। ये हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बेगूसराय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, याद भाई करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं, और कहां से, बंगाल से थोड़ी ना बन के आता है। देखो क्या कर रहा है, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद क्या थे भाई, तो प्रेमचंद जी कथाकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, बताओ आप सभी। ये रोज चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इसकी पत्नी का नाम है मालती। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा महेश्वर जो है ये गैंग्रीन नामक बीमारी का डॉक्टर है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का, कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो ये थे लाला लाजपत राय के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे, 15 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर लगा रहे हो तो। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल की, ओ मेरे सपने किस
लेखक की रचना है। ओ मेरे सपने जो रचना है ये किस लेखक के द्वारा रचित पाठ है, ये पूछा गया आपसे विषय। ये है जगदीश चंद्र माथुर की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की कृति है, यानी कि वो क्या है, निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या फिर आलोचना है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित पाठ है। ओके चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग, भरपेट में उपसर्ग, भरपेट उपसर्ग पहले लगता है, यानी कि भर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। सिपाही की मां जो है जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश और उसमें मुन्नी की उम्र हो गई है 14 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म पूछा गया भाई, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया आप सभी से। तो 20 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ये हुआ था 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन डी में दिया गया है, लगा लो आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, नामवर सिंह बीए कब किए थे। नामवर सिंह बीए किए थे, लेकिन कब किए थे ये पूछा गया आप सभी से। तो 21 का क्या लगा रहे, 1949 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है भाई। सूर सागर के में जो है रचे गए पदों की संख्या है 1.25 लाख के आसपास, यानी कि ऑप्शन सी लगा रहे हो आप, तो आपका सही जवाब है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो निराला की है, बताओ आप सभी। रामचरितमानस, झरना, राम की शक्ति पूजा या फिर सूर सागर, राम की शक्ति पूजा, जय श्री राम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 23 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में सम जोड़ कल्प कौन सा हो जाएगा, सम हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर। उपसर्ग पहले लगता है, मैं कितना बार बता चुका हूं, और प्रत्यय बाद में लगता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अर्थ का विशेषण है। अर्थ का विशेषण पूछा गया, आर्थिक हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 25 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, नमक का विशेषण है। नमक का विशेषण क्या होगा, आयोडीन होगा क्या, नहीं होगा, नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये टाटा, नमकीला, ये सब नहीं होने वाला है, नमकीन लगा रहे हो, बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, वो भी पूछा गया है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है उसे क्या कहते हैं, बताओ आप सभी। वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं मुक्तक काव्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी किससे, तो आधुनिक कविता से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 29 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे, निबंधकार थे, आलोचक थे, उपन्यासकार थे, यानी में से सभी। तो हजारी प्रसाद जो थे वो थे निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है। लहरों के राजहंस जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, यह है मोहन राकेश की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, दिन रात में कौन सा समास है। दिन रात में समास पूछा गया आप सभी से, बीच में लाठी लगल है भाई, क्या लगा रहे हो, द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, वजूद शब्द का अर्थ है। वजूद का अर्थ क्या होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ए इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव कौन समास है। यथासंभव में समास पूछा जा रहा है आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यथासंभव। भाई यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो मैंने बताया था आंख बंद करके अब यही भाव समास लगाना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए थे। डॉक्टर पंत ने लेखक को रुपये दिए थे 300, ऑप्शन ए राइट आंसर है, लगा लो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे। उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे भाई, सहायक संपादक, मुख्य संपादक, चपरासी या फिर क्लर्क, क्या थे। 36 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, तो ये थे सहायक संपादक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गांव का घर कविता जो है जिसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति और इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था संस्यात्मा पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कब दिया गया था, तो 2006 में दिया गया था, इसको भी आप याद रख लो। ओके चलिए देखिए
38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, हार जीत क्या है? हार जीत जो रचना है वो क्या है बताओ आप सभी। तो ये है गद्य कविता। इसके लेखक का नाम, कवि का नाम बता दूं, ये है अशोक वाजपेयी जी। इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं रचना पर 1994 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ दे कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1994 में। किस रचना पर दिया गया था? तो कहीं नहीं वहीं रचना पर। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है बताओ आप सभी। ये जो है ये समझाती है, यानी कि 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह समझाती होगा, जहां समझाती होगा याद रखिएगा, समझाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है वो प्यारे नन्हे बेटे को, कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और इसको किस कृति पर जो मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? यह बनाई थी नौकर की कमी रचना पर, यानी कि 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लगा लो आप सभी, ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो प्रतीक है वो है कर्म का, ऑप्शन डी में दिया गया है। लगा लो आप सभी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्मस्थल पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप सभी? 42 का लगाओ, या उस जगह कौन सा? लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? आप ध्यान में रखिएगा, ये उषा ही है जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए देखिए 44 नंबर सवाल है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो है यह एक प्रकार का नाटक है जिसके लेखक का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी लगा लो, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताओ आप सभी। तो यह हुआ था, जन्म हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी ए लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि भूषण की कविता में जो है वो कौन सा रस पाया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लीडबेटर भाई किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे बताओ आप सभी। तो 47 का मैं करेक्ट आंसर बता दूं, ये जय कृष्णमूर्ति में देखते थे, जिसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, सुरक्षा कहां हो सकती है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरक्षा कहां हो सकती है? घर के भीतर भाई नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, पलायन यानी कि भागने में भी नहीं हो सकती, तो होगी किसमें? चुनौतियों को झेलने में, यानी कि मुसीबतों का सामना करने से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने कल एग्जाम है तो आप क्या करोगे? छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना, इसलिए आपको सामना तो करना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी तो सामना कर पाओगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बरवे रामायण किनकी रचना है? बरवे रामायण जो रचना है ये किनकी रचना है आप बताओगे। तो 49 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर जो ये हो जाएगा तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना? चलो देखते हैं ऑप्शन। गीतावली ये तो तुलसीदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना, अष्टयम नाभादास की रचना, तो होगा कौन? पद्मावत। ये करबक जो पाठ है ये पद्मावत से ही लिया गया, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आज के क्लास में इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपका कितना सही हुआ, यानी कि आप पहले से कितना जानते थे, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले क्लास में।